नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट उस ह्यूमन बीइंग की पूरी दुनिया में जिसने 1000 से ज़्यादा दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गुजारे हैं। और ये बंदा अभी भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही है और अभी सितंबर तक ये वहीं पे रहेंगे। ये रूस के हैं, रशिया के, इनको यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टीचर ऑफ साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, तो फिर इसको देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इनका नाम है ओलेग कोनोनेंको। ये ओलेग कोनोनेंको हैं। ये 59 ईयर ओल्ड रशियन कॉस्मोनॉट हैं। तो ध्यान में रखना आपने कि ये रशियन कॉस्मोनॉट है। नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में सीधा पूछा सकता है। ओलेग कोनोनेंको इनका नाम है। इन्होंने हिस्टोरिक लैंडमार्क अभी हाल ही में अचीव किया है। ये पूरी दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं जो 1000 दिन स्पेस में रहे हैं। अब इसकी अनाउंसमेंट करी रोसकोसमोस ने, जो कि रशिया की स्पेस एजेंसी है। ये माइलस्टोन जो है ये कोनोनेंको के 5th मिशन में पूरा हुआ। तो कोनोनेंको इससे पहले भी 4 बार जा चुके हैं स्पेस में। ये इनका 5th मिशन था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम आगे कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कोनोनेंको जो है ये 2008 से स्पेस में ट्रैवल करते आ रहे हैं। पहली ट्रिप जो इनकी थी स्पेस में वो 2008 में थी। अब यहाँ पर इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कि ये स्पेस में 1000 दिन रहे हैं। इससे पहले सबसे ज़्यादा डे स्पेस में बिताने का जो रिकॉर्ड था वो गेनाडी पडाल्का के पास था। ये स्पेस में 878 डेज रहे थे। कोनोनेंको अभी हाल ही में स्पेस में ही हैं। 23 सितंबर 2024 तक ये वहीं पे रहेंगे और ये टोटल 1110 दिन, अगर मान लीजिए जो इनका मिशन है, जो इनका 5th मिशन है, जैसे कि प्लान किया गया है, अगर वैसा ही एग्जीक्यूट होता है तो ये टोटल 1110 दिनों तक स्पेस में रहेंगे। अब ये रशिया के कॉस्मोनॉट हैं और किसने इनको वहाँ पर भेजा है? रोसकोसमोस ने, जो रशिया की स्पेस एजेंसी है। तो इसके बारे में हम सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। ये रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी है। इसको 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये रशिया के जो स्पेस एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ हैं इन्हें मैनेज करता है। रोसकोसमोस ने सोयूज़ और प्रोग्रेस स्पेसक्राफ्ट सीरीज़ को डेवलप किया है, जो काफ़ी एसेंशियल है क्रू को और सप्लाईज़ को, जैसे खाना वगैरह जो चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है। देखिए, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो कि लार्जेस्ट स्पेसक्राफ्ट है जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है। ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये 5 देशों का कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। कौन कौन से देश हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, रशिया की रोस्कोमोस, जापान की जाक्सा, यूरोप की ईएसए और कनाडा की सीएसए। तो ये 5 स्पेस एजेंसीज हैं, उनका कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब देखिए, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है 2030 तक रहेगा उस अपने ऑर्बिट में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ये अर्थ के अबव 400 किलोमीटर अबव ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो 400 किलोमीटर ये आपने ध्यान में रखना है। अब ये कॉस्मोनॉट कहाँ का है? रशिया का है। तो चलिए रशिया से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है उनको देख लेते हैं। रशिया पूरी दुनिया में लार्जेस्ट कंट्री है, आप सब जानते हैं। ये टोटल 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स तक फैला है इसका पूरा एरिया। वर्ल्ड का डीपेस्ट और ओल्डेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो लेक बाइकाल है, जो कि रशिया के साइबेरिया में लोकेटेड है। रशिया का आधा हिस्सा यूरोप में पड़ता है और आधा हिस्सा कहाँ पड़ता है? एशिया में पड़ता है। और यूरोप और एशिया को मिलकर क्या कहा जाता है? यूरेशिया। तो रशिया जो है उसका आधा हिस्सा कहाँ पड़ता है? यूरोप में, आधा कहाँ पड़ता है? एशिया में। इसलिए इसको ट्रांस कॉन्टिनेंटल नेशन भी कहते हैं, क्योंकि आधा ये एक कॉन्टिनेंट में है, आधा दूसरे कॉन्टिनेंट में। रशिया जो है पूरी दुनिया का लार्जेस्ट फॉरेस्ट रिजर्व रशिया के पास हैं। हमारे अर्थ में जितने भी टोटल ट्रीज़ हैं उनका 20% 20% ट्रीज़ सिर्फ रशिया में पाए जाते हैं। मॉस्को की जो मेट्रो है ये 4th बिगेस्ट है पूरी दुनिया में। 2 बिलियन पैसेंजर्स एनुअली ये सर्व करती है। 2 बिलियन पैसेंजर्स को हर साल ये सर्व करती है। 4th बिगेस्ट मेट्रो है वर्ल्ड में। ग्लोबली एक काफ़ी पॉपुलर गेम है टेट्रिस। ये भी रशिया में इन्वेंट हुई थी 1984 में। रशिया में 2 मिलियन से ज़्यादा लेक हैं और यहाँ पे यूरोप और एशिया की सम ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स भी पाई जाती हैं। रशिया साल में 2 बार न्यू ईयर मनाता है, एक ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, एक जूलियन कैलेंडर के हिसाब से। अब एक रशियन नेस्टिंग डॉल है जिसको मित्रोश्का डॉल भी बोलते हैं। इसको पूरी दुनिया में रशियन फोक कल्चर का सिंबल माना जाता है। यहाँ पे एक हर्मिटेज म्यूज़ियम है सेंट पीटर्सबर्ग में, जो कि रशिया में है, और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 70 अलग अलग कैट्स के लिए ये फेमस है। रशिया में एक ओयमियाकोन विलेज है जो कि कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है अर्थ में। कौन सा विलेज है? ओयमियाकोन विलेज। पूरी अर्थ में
कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है, यानी एक ऐसी प्लेस जहाँ पे सबसे कोल्डेस्ट और लोग वहाँ पे रह रहे हैं, कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है। रशिया ने पहले ह्यूमन बीइंग को स्पेस में लॉन्च किया था 1961 में, यूरी गैगरिन। वोडका, आप सबने शायद इसका नाम सुना ही होगा, वोडका का क्विंट एसेंशियल पार्ट है रशियन कल्चर का, और सेंचुरीज से यहाँ पे ये प्रोड्यूस होती है। रशिया में 270 से ज़्यादा लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स बोले जाते हैं, जो कि इसकी इथनिक डाइवर्सिटी को बताता है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को बताता है। पूरी दुनिया का जो लॉन्गेस्ट रेलवे है वो ट्रांस साइबेरियन है, जो कि पूरे के पूरे रशिया को कवर करता है। रशिया ने पूरी दुनिया में काफ़ी बड़े बड़े ऑथर्स भी दिए हैं, जैसे कि टोल्स्टॉय और डोस्टोयेव्स्की हैं। रिपब्लिक ऑफ कालमेकिया जो रशिया में लोकेटेड है, ये पूरे यूरोप में इकलौता बुद्धिस्ट रीजन है। तो मैंने आपको बताया कि रशिया जो है ये यूरोप में भी आता है, एशिया में भी आता है। इसके यूरोप वाले पार्ट में एक आता है रिपब्लिक ऑफ कालमेकिया। ये जो रिपब्लिक ऑफ कालमेकिया है ये ओनली बुद्धिस्ट रीजन है पूरे के पूरे यूरोप में। 1917 में रशिया में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था, और उसके बाद रशिया में कम्युनिस्ट रूल जो है वो शुरू हो गया। रशिया पहले सोवियत यूनियन था, इसको यूएसएसआर भी बोलते हैं। 90 के दशक में आके इसका विघटन हुआ और रशिया अलग देश बन गया, और छोटे छोटे देश आज़ाद हो गए, जिनमें से एक यूक्रेन भी है। अभी हाल ही में यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध भी हुआ, आप सब जानते हैं। यूएसएसआर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जगह क्वेश्चंस को मैंने अलग वीडियो में कवर किया है। आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। यूएसएसआर या सोवियत यूनियन कैसे बना, फिर ये कैसे चला, और इसका विघटन कैसे हुआ और कब हुआ, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको कई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो 1917 में जब बोल्शेविक रिवॉल्यूशन होता है रशिया में, उसी के बाद से रशिया में कम्युनिस्ट रूल शुरू हुआ था। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर, जीके टिक्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।